नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर के लिए हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ेंगे हिंदी का पहले व्याकरण। पहले हम हिंदी का व्याकरण देख रहे हैं। हिंदी के व्याकरण के सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद हम देखेंगे अपठित गद्य। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा हिंदी व्याकरण में है समास। क्या? समास। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास के उदाहरण, समास के प्रकार सारे हम देखेंगे। ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों, अक्षरों को या कारक चिन्हों को का लोप होने पर उन दोनों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध होता है। किसका संबंध होता है? शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों, अक्षरों, कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दोनों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के पास आने के से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बने शब्द को सामासिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सामासिक पद। जैसे माता और पिता। अब इसे हमें सामासिक बनाना है तो हम क्या कहेंगे? माता पिता। अब और का लोप कर दिए तो कैसा शब्द बन गया? सामासिक शब्द बन गया। और अगर हम ऐसा बोलेंगे माता और पिता तो क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। सामासिक पद कहा जाता है। सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जब अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह। और समास के प्रकार कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 भेद हैं। प्रकार वह कहें या भेद कहें, कितने हैं? 6। पहला अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। और हम 6 प्रकार के परिभाषा देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस समास से पूर्व अव्यय हो अव्यय समास कहलाता है। जिस समास से पूर्व मतलब जो शब्द है हमारे शब्द से पूर्व क्या रहेगा? अव्यय शब्द रहेगा। अव्यय हो वह क्या कहलाता है? अव्यय समास कहलाता है। जैसे यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथास्थान, स्थान के अनुसार। यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार। हमारा शब्द बना स्थान के अनुसार, लेकिन वही जब हम सामासिक शब्द बनाते हैं तो क्या बन गया? यथास्थान। क्या बन गया? यथास्थान। आजीवन, जीवन भर। जीवन भर क्या है? समास विग्रह है, लेकिन आजीवन क्या है? सामासिक शब्द है। तो आ और यथा ये क्या हैं? अव्ययी शब्द हैं, इसीलिए ये कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। सीधे अपने ध्यान में रखें अव्यय किसे कहते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो अव्ययी भाव समास आराम से पहचान पाएंगे। अव्यय हमारे वही होते हैं जो किसी भी लिंग वचन कारक में जा कर के, लिंग वचन काल में जा कर के परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि तैसे ही बने रहते हैं, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। और दूसरा भेद देखेंगे तत्पुरुष समास। समास का दूसरा प्रकार क्या है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी हमारे 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6 प्रकार हैं। तो हम पहले देखेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, फिर उसके प्रकार को देखेंगे। कारक के अनुसार इसको विभाजित किया जाता है।
पहले देख लो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। पूर्व पद गौण होगा लेकिन उत्तर पद प्रधान होगा, वो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। दोनों पदों के बीच परस्पर परसर्ग का लोप हो जाता है। परसर्ग मतलब हमारे कारक की विभक्तियों। परस्पर लोप के कारण क्या होता है? परसर्ग लोप के कारण आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, क्योंकि हमारे परसर्ग क्या हैं? कारक की विभक्तियाँ, और कारक की विभक्तियों के जो विभक्ति है जिस कारक की, उसी के आधार पर हमारा तत्पुरुष समास बांटा जाता है। स्टार्ट करते हैं। कितने भेद हैं? 6। हमारे समास के भी कितने भेद थे? 6। और तत्पुरुष समास के भी कितने भेद हैं? 6। वैसे 6 मिला लेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो पहला क्या है तत्पुरुष का? कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो अगर कारक के भेद पता है तो आराम से याद हो जाएंगे। तो कर्म कारक, तो यहाँ कारक नहीं बल्कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष होता है। और अभी एक है संबोधन रहेगा। तो पहला देखेंगे कर्म तत्पुरुष क्या है? को का लोप होता है। किसका लोप होता है? को का। कर्म तत्पुरुष कर्ता नहीं है। कारक में हम देखते हैं पहले कर्ता आता है, लेकिन इसमें कर्म से स्टार्ट होता है, कर्ता से नहीं। कर्म में कर्ता ने कर्म को का लोप हो जाता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, और मतदाता को देने वाला, तो पूरा लोप हो गया। क्या हो गया? मतदाता, मत को देने वाला। अगला है गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह कट। दूसरा है करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुण से हीन। ये क्या है? करण तत्पुरुष हैं, गुण से हीन। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। संप्रदान का की विभक्ति है को या के लिए। तो हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। चौथा है अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे धनहीन, धन से हीन। धन से। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। अगला संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। अगला है तीसरा प्रकार देखेंगे कर्मधारय तत्पुरुष। पहला कौन सा था? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या था? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। पूर्व पद विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, और उत्तर पद जो है वो विशेष्य हो जिसकी विशेषता बताई जा रही है,
वो क्या होता है? कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। जैसे काली मिर्च, देखो काली विशेषता बताई जा रही है, मिर्च विशेष्य, तो काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सद्गुण, सद है जो गुण। अगला है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था माता और पिता, तो माता पिता सामासिक पद हो गया, लेकिन माता और पिता समास विग्रह हो गया। राधा कृष्ण, दोनों शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ भी है, राधा और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। अगला प्रकार है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व संख्यावाचक हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। शतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। लास्ट देखेंगे क्या है? बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष ढंग के अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा, जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति। ये हो गए हमारे समास। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेल आइकन को दबा के रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।